नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोटबंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश। बिहार की चुनावी राजनीति एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार कोई बड़ी रैली नहीं बल्कि मतदाता सूची में किया गया विशेष संशोधन है। चुनाव आयोग द्वारा जून 2025 में शुरू की गई यह प्रक्रिया, जिसमें मतदाताओं से दोबारा दस्तावेज मांगकर उनके नामों की पुनः पुष्टि की जा रही है, अब न्यायिक समीक्षा के घेरे में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड नामंजूर क्यों कर रहे हैं? क्या यह प्रक्रिया जनहित में है या चुनावी अधिकारों को सीमित करने का प्रयास? यह सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 3 प्रमुख आशंकाएं जताई हैं। क्या चुनाव आयोग को चुनाव से महज कुछ महीने पहले इतनी बड़ी पुनर्परीक्षण प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है? आधार कार्ड, राशन कार्ड या EPIC कार्ड जैसे मान्य पहचान पत्रों को अवैध क्यों माना गया? इस प्रक्रिया से गरीब, ग्रामीण और दस्तावेजहीन तबके के करोड़ों मतदाता बाहर हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर 10 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 3 स्पष्ट बातें कही। जब चुनाव सिर पर है, तब इतनी व्यापक प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? आयोग केवल 11 दस्तावेजों को मान्य मान रहा है, यह सूची अंतिम नहीं मानी जा सकती। आधार और EPIC कार्ड को नकारना उचित नहीं। नागरिकता की पुष्टि चुनाव आयोग का नहीं, गृह मंत्रालय का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। इससे पहले चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि उसने दस्तावेजों को किस आधार पर सीमित किया और मतदाता संशोधन का समय चुनाव से पहले ही क्यों तय किया गया। भारत में मताधिकार सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। अगर कोई प्रक्रिया, चाहे वह तकनीकी ही क्यों न हो, करोड़ों लोगों को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे, तो उसे सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं कहा जा सकता। बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में गरीब, प्रवासी और दस्तावेजहीन नागरिक रहते हैं, वहां पहचान के सीमित साधनों पर आधारित सूची संशोधन संवेदनशील वर्गों के अधिकारों को दबा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कोई भी संस्थान, चाहे वो संवैधानिक हो, बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के काम नहीं कर सकता। बिहार की मतदाता सूची पर मचा यह विवाद तकनीकी सुधार बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की जंग बन चुका है। जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता चुनते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोका नहीं, लेकिन तीखे सवाल पूछकर यह स्पष्ट कर दिया है कि संस्थाएं चाहे जितनी शक्तिशाली हों, उन्हें नागरिकों के अधिकारों के प्रति जवाबदेह रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।